हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में कुमार गौरव सर के द्वारा जो रसगुल्ला सीरीज करवाई गई है, तो रसगुल्ला सीरीज में जो जो टॉपिक करवाए गए हैं उनके मैं कंप्लीट रिवीजन करवा रही हूँ हैंड रिटन नोट्स के रूप में। तो ये क्लास है वो आपको कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका मैं रिवीजन करवाऊंगी। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ देखते हैं। तो 2024-23 की करंट अफेयर से संबंधित है ये। तो मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मुइजू हैं। BRO के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन है। और ये BRO की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर कौन बना है? तो माइक जॉनसन बना है। आगे है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया। ब्रिटेन की नई गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष अनीस शाह हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइल हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मिस्र के नए राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। तो अब्देल फतेह सीसी हैं, तो ये जो 2023 के अंदर ही जो 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। और वर्तमान में जो 2024 के अंदर जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमिल मैक्रो, ये मुख्य अतिथि थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन बनी है? तो IPS नीना सिंह। 16वीं वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। IPS रश्मि शुक्ला, तो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP है। सेरिंग टोबेगो, तो भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। बिम्स्टेक के महासचिव हैं, उनका नाम क्या है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। ग्रेबियल अटल कौन है? तो फ्रांस के सबसे युवा व समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। नए चुनाव आयुक्त, तो ज्ञानेश और सुखविंदर हैं, इन दोनों को नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल लाहोटी हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवाब सलाम बने हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो रितु बहरी बनी है। भारत के नए लोकपाल अजय मणिकराव हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति तमस सुलियोक हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया हैं। NCSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर मकवाना बने हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस हैं। और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं। तो नवनीत सहगल हैं, ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं। तो पिछले जो भी 6 महीने की जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो पिछले 6 महीने के जो अवार्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। 2024 में किस मलयालम कवि को 33वां सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो प्रभा वर्मा को। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलग्रेड को दिया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है येलो स्टार, इससे किसको सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को और अन्य देशों का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, जैसे फ्रांस है, ग्रीस है, मिस्र है, पापुआ न्यू गिनी है, पलाऊ है। 3 देशों का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। आगे देखते हैं, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब विजेता कौन है? तो क्रिस्टीना प्रिस्टोकोवा है, और ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 TS कृष्णा को दिया गया है। KPP नाबियर पुरस्कार 2024 S सोमनाथ को दिया गया है, और इनकी बुक है शेर जिसने चांदनी पी ली, और ये इसरो के वर्तमान में हेड है। आगे है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। रोमेन रोलेड पुस्तक पुरस्कार 2024 है, ये किसको दिया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को दिया गया है। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए ही जल योद्धा पुरस्कार 2024 तो ये नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है, और यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट भी है। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के अंदर ही प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर को दिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ही एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? तो इसरो को। भारत रत्न अवार्ड 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को। तो अब की बार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो संस्कृति मंत्रालय है, और राज्य के अंदर उड़ीसा को दिया गया है।
69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? तो रणबीर कपूर ने, और फिल्म है एनिमल। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 BR कंपोज को दिया गया है। 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है: पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक। तो बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड को दिया गया है। 66वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो शंकर महादेवन ने, और जो एल्बम का नाम है शक्ति बैंड। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 तो ये 60 एयर लिफ्ट को दिया गया है। 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो किलियन मर्फी है, ये जीती हैं, और फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। लाइफ इरिक्सन कुमार प्राइज 2024 किसको दिया गया है? तो इसरो को। हिंदी भाषा के लिए ही साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को दिया गया है, और उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो के लिए ही। बुकर पुरस्कार 2023 पोलिस को दिया गया है, और ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगेसी मोहम्मदी को दिया गया है, जो कि ईरान की रहने वाली हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को दिया गया है, और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, और नरगेसी मोहम्मदी ईरान की रहने वाली हैं। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। 2023 के अंदर ही उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो जॉर्जी गोस्पिनोव के द्वारा, मतलब जो जॉर्जी गोस्पिनोव है, इनको ये पुरस्कार वो दिया गया है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 ते वहीदा रहमान को दिया गया है। और हाल ही के अंदर ही लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 3rd बार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था, 2nd बार आशा भोसले को, और अब 3rd बार है ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो यह हाल ही के अंदर कल परसों ये अवार्ड हो दिया गया था, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य हैं, इनका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है, और शारंग देव के संगीत रत्नाकर के अंदर भी किया गया है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत के अंदर टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का ही है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर भारत का है, और सत्रिया है ये असम का है। तो सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया, जो कि असम का है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इनके अनुसार जो 6 नृत्य हैं ये भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो 6 नृत्य हैं, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का है। तो इन 3 स्टेटों के अंदर ही 6 नृत्य है वो किया जाता है। नेक्स्ट है भाषा। तो संविधान के अंदर ही भाषा है, इसका उल्लेख भाग नंबर 17 के अंदर, और अनुच्छेद है 343 से 351 तक है, और अनुसूची नंबर 8 के अंदर उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। तो राजभाषा आयोग है, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, और 1955 के अंदर ही BG खर्रे की अध्यक्षता में बनाया गया था। अनुच्छेद 350A में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के अंदर होगी। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए उल्लेख किया गया है। मूल संविधान के अंदर 14 शास्त्रीय भाषाएं थी, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 21वीं भाषा है ये सिंधी, 21वीं संविधान संशोधन के तहत ही सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो वर्तमान में 22 शास्त्रीय भाषाएं हैं। हिंदी दिवस है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो 10 जनवरी 1975 को ही पहली बार सम्मेलन हुआ था नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है शास्त्रीय भाषाएं। तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो 6 हैं। तमिल सबसे पुरानी है, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और उड़िया। तो उड़िया नवीनतम शास्त्रीय भाषा है, और तमिल सबसे पुरानी है। तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, और 3 नई जो भाषाएं हैं उनको भी ऐड करने की घोषणा की जा चुकी है, पाली, प्राकृत और फारसी को। तो वर्तमान में 9 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी, 3 है पाली, प्राकृत और फारसी। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये योजना आयोग के द्वारा ही 1950 के अंदर बनाई गई है, और ये रूस से ग्रहण की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना है, ये हेरेड डोमर मॉडल पर आधारित है।
कृषि पर इसमें फोकस किया गया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भी पहली पंचवर्षीय योजना के समय ही बनाई गई है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। और इसका रिव्यू करने के लिए ही बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी 1957 के अंदर, और इनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश भी की गई है। सेकंड पंचवर्षीय योजना है, ये महानोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें लोहा इस्पात संयंत्र लगाए गए थे भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल के अंदर यूके के सहयोग से। और उद्योग पर सबसे ज़्यादा इसमें बल दिया गया था। थर्ड पंचवर्षीय योजना है, ये 1961 से 66 के मध्य इसका समय था। कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया है। और बोकारो के अंदर ही जो लोहा इस्पात संयंत्र है वो लगाया गया है। तो बोकारो झारखंड के अंदर है और रूस के सहयोग से लगाया गया था। प्लान हॉलीडे अर्थात योजना आयोग है, तो इसमें हरित क्रांति पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69। तो 3 साल का ये योजना अवकाश था। फोर्थ पंचवर्षीय योजना का समय 1969 से 74 है और गोडगिल योजना से संबंधित है ये। और इस समय ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ये 1974 से 78 तक था। 4 साल के लिए ही 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय 4 साल ही है। और इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 3D घर मॉडल आधारित था। कृषि पर इसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इसमें कांग्रेस के बाद में बीजेपी की मतलब पहले प्रधानमंत्री इस समय ही कौन बने थे? मोरारजी देसाई। छठी पंचवर्षीय योजना का समय है 1980 से 85 और इस समय ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 1985 से 90 और जवाहर रोजगार योजना, तो जवाहर रोजगार योजना 1989 के अंदर शुरू की गई थी। एनुअल प्लान 1990 से 92 के मध्य शुरू किया गया है। तो 1990 से 91 के मध्य और 1991 से 92 के एलपीजी भी भारत में लाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 1992 से 97 और इसमें HRD पर बल दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 2002 से 2007 तक और 9वीं का है 1997 से 2002। तो कारगिल युद्ध इस समय ही हुआ था। सेकंड बार जो परमाणु परीक्षण है वो भी इसी समय किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 2007 से 12, 12वीं का है 2012 से 17 तक और इसकी थीम है रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी। अभी इनका समय है, पहली का 1951 से 56, सेकंड का 1956 से 61, थर्ड का है 1961 से 66, वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 69, फोर्थ का है 1969 से 74, 5वीं का है 1974 से 78, छठी का है 1978 से 79 और रोलिंग प्लान था 1979 से 80 तक। छठी का समय है 1980 से 85, 7वीं का है 1985 से 90, वार्षिक प्लान है 1990 से 92, 8वीं का समय है 1992 से 97, 9वीं का है 1997 से 2002, 10वीं का है 2002 से 2007, 11वीं का है 2007 से 2012 और 12वीं का समय है 2012 से 2017। तो ये इनका समय है, इनको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट पर्यावरण से संबंधित टॉपिक देखते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ है? तो 1972 के अंदर हुआ था। धारणीय विकास पर इसमें सबसे ज़्यादा बल दिया गया था और इसकी परिभाषा है ये वेटलैंड कमीशन से ली गई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। रियो सम्मेलन ब्राजील के अंदर हुआ था 1992 के अंदर। तो ये पहला पृथ्वी सम्मेलन है और इसकी रिपोर्ट का नाम है एजेंडा 21। 1994 के अंदर ही UNFCCC की स्थापना की गई थी और COP1 है, इसका आयोजन 1995 के अंदर ही बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए और ये लागू 2005 के अंदर हुआ था। 2002 जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था रियो 10। 2012 में रियो 20 हुआ था। COP21 पेरिस में हुआ है। COP27 शर्म अल शेख मिस्र के अंदर हुआ है। COP28 है ये UAE के अंदर हुआ था। IUCN की स्थापना 1948 के अंदर हुई है। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है और ये रेड डाटा बुक को जारी करती है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड, तो इसकी स्थापना 1961 में और इसका लोगो है ग्रैंड पांडा। तो ग्रैंड पांडा है वो इसका लोगो है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।